खबर रायसेन से है, जहां रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। बंदूक की नोक पर रेत माफिया ने डंपर रोकने वाले ग्रामीणों को धमकाया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने दरअसल दर्जनों अवैध रेत के डंपर रोक लिए थे। इसके बाद रेत माफियाओं ने बंदूक की नोक पर न केवल उन्हें धमकी दी, बल्कि डंपर भी वहां से ले जाने की कोशिश की। और आपको बता दें, सड़क खराब होने के चलते ये डंपर रोके गए थे। डंपर की आवाजाही से लगातार सड़कें खराब हो रही हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। बरेली थाना के ग्राम अलीगंज का ये मामला है। देवराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवराज, ये गांव वालों को क्यों डंपर को रोकना पड़ा? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन की आंखों के सामने ये डंपर यहां से निकल रहे थे। क्या है, अवैध ये रेत ले जाई जा रही थी या फिर केवल सड़क खराब होने की वजह से गांव वालों ने इन्हें रोका? प्रशांत, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले में जगह जगह रेत खननों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। नर्मदा में जल स्तर बढ़ने के बाद भी अवैध उत्खनन लगातार जारी है, जिसके कारण कई डंपर यहाँ से निकल रहे हैं। पोकलेन जेसीबी से रेत निकाली जा रही है। लगातार जो गाँव की सड़कों से डंपर निकलते हैं तो गाँव की सड़क खराब होती है, तो बाकी अवैध उत्खनन के डंपर निकल रहे हैं। गांव की सड़क जो खराब हो रही है, इसका विरोध ग्रामीणों की है। ग्रामीणों ने करीब 40 से ज्यादा वहां डंपर रोक दिए, जिसके बाद ग्रामीणों को वहां के जो बंदूकधारी थे उन्होंने उनको गुरकों ने धमकाया। धमकाने के बाद वहां पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाकी यहाँ से जिला खनिज की टीम भी वहां पर पहुंच रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ये अवैध उत्खनन चल रहा था। अभी तक क्यों आंखें नहीं खुली प्रशासन की या खनिज विभाग की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरी जगह राजस्थान में करीब 8 से 10 जगह अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये प्रशासन को सभी जगह की जानकारी है, लेकिन प्रशासन की मिली भगत के कारण यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, अभी भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये देख सकते हैं आप। दरअसल अवैध उत्खनन के बाद रेत यहां से ले जाई जाती है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, चूंकि सड़क खराब हो जाती है डंपरों के निकलने से। इसका नतीजा ये रहा कि जो रेत माफिया के गुर्गे थे, बंदूक हाथ में लेकर गांव वालों को धमकाते हुए नजर आए। शुक्रिया देवराज आपका इस जानकारी के लिए। और खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर अव्यवस्था का शिकार हो गई। उनको लक्ष्मीबाई समाधि स्थल का दर्शन बाहर से ही करना पड़ा। समाधि स्थल के गेट के बाहर ही मंत्री उषा ठाकुर रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देकर रवाना हो गई। दरअसल मंत्री उषा ठाकुर ग्वालियर में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन वहां ताला बंद था और प्रशासन और स्थानीय मंत्रियों को मंत्री के आने की भी सूचना नहीं थी। बाहर से प्रणाम किया, क्योंकि मैं राष्ट्र सेविका समिति की कार्यकर्ता हूं और हमारे संगठन की 3 आदर्श महिलाएं हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, मातुश्री जीजाबाई और मातुश्री अहिल्याबाई। ये तीनों हमारे संगठन के आदर्श हैं, तो मैंने सोचा प्रणाम करते हुए। कोई सूचना भी नहीं थी। लॉकडाउन है, ताला लगाए तो नहीं खुलवाना है, क्योंकि उल्लंघन ना हो। खबर भोपाल से। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह का बयान आया है। एमपी में 26 लाख लोग राशन लेने से वंचित रहे हैं। अगस्त महीने तक सबको राशन मिल जाएगा। प्रवासी मजदूरों का भी पंजीयन होगा। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह का कहना है कि जो मध्य प्रदेश में 26 लाख लोग राशन लेने से वंचित रहे हैं, अगस्त महीने तक सबको राशन मुहैया करा दिया जाएगा। सबको राशन मिल जाएगा और प्रवासी मजदूरों का भी अब पंजीयन होगा। निर्णय हुआ है कि जितने 36 लाख लोग हैं, माह अगस्त तक राशन पर्ची में उनका नाम जोड़ा जाए और अगस्त माह से उनको राशन की उपलब्धता कराई जाए। उधर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का बयान आया। उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 समर्थक आपके माने जा रहे थे कि सुमित्रा देवी नेपानगर से, नारायण पटेल आपके समर्थक, आपने टिकट दिलाया, लेकिन वो दोनों दल बदल करके बीजेपी में चले गए। देखिए पूरे अनुराग जी, आप तो जान ही रहे, सारी परिस्थिति आपके सामने है।
देश और प्रदेश में लोकतंत्र के साथ खुलेआम उसका चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये मुझे दुख है कहते हुए कि एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम हो रहा है देश में। कर्नाटक का उदाहरण हमारे पास है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, आप देख रहे हैं। राजस्थान की स्थिति आपके पास हमारे सामने, मणिपुर हो चाहे और जहां और स्पेशली जहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में जनता ने हमको मैंडेट दिया, जनता के मैंडेट पे हम लोग चुनकर आए। एक स्थिर सरकार कमलनाथ जी नेतृत्व में हमने बनाई और हम उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो वचन हमने जनता को दिए इसको पूर्ण करने का काम हमारी सरकार कर रही थी, चाहे वो किसानों को कर्ज माफी की बात हो, चाहे हमारे दलित आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाने की बात। सर कारण क्या है कि जो कांग्रेस विधायक दल बदल कर रहे हैं? अब बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग देश प्रदेश में हो रही है और खरीद फरोख्त चरम पर है, आप देख रहे हैं। दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ये सीधे खरीद फरोख्त का मामला है और इस पूरे मामले में उच्च स्तर पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तक का कर्ज माफ सिंधिया जी ने जो कहा था वो तो नहीं हुआ। क्या प्रभुराम चौधरी जी या सिंधिया जी बीजेपी में रह के क्या ये काम करा पाएंगे? इस कॉलेज में कब तक एमएससी वगैरह अन्य सब्जेक्ट कब तक आएंगे? खोखले वादे और खोखले प्रलोभन देकर पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सरकार जीती। इस बार भी जिस सरकार को हम वोट देंगे वही सरकार बनी रहेगी या इस बार भी हमारा वोट बेच दिया जाएगा?